वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। कामयाबी के दरवाजे सिर्फ़ उसके लिए खुलते हैं, कामयाबी के दरवाजे सिर्फ़ उसके लिए खुलते हैं, जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं, जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए हैं प्रश्नावली 5.4 सातत्य और अवकलनीयता नामक चैप्टर चल रहा था, उसकी प्रश्नावली 5.4 है। उसके मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए थे। अब मैं इस वीडियो में आप लोगों को तीसरे वीडियो से क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है y बराबर log अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है। 1 प्लस साइन एक्स अपान में 1 माइनस साइन एक्स, कुछ ऐसा दिया हुआ है। फिर आगे कह रहे हैं तो सिद्ध कीजिए कि dy बटे dx बराबर sec x। सिद्ध करना है कि dy बटे dx बराबर sec x होता है, ऐसा सिद्ध करो। तो हम सबसे पहले इस वाले चीज को थोड़ा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे y बराबर log, फिर क्या है अंडर रूट है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे अभी हम साइन एक्स बटे में 1 माइनस साइन एक्स। ओके, ठीक है। अब कॉन्जुगेट क्या चीज होता है? कॉन्जुगेट का मतलब है अगर मैं नीचे वाले दिए गए फलन से कॉन्जुगेट कराएंगे, संयुग्मी कराएंगे, तो ये वाला केवल निशान बदलना है। जस्ट इससे ऐसे, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे कर दो प्लस, यहाँ पे हो गया साइन एक्स बटे में 1 प्लस साइन एक्स। मैथ ये कहती है कुछ भी करो मेरे साथ, मैथ ये कहती है कुछ भी करो मेरे साथ, कोई छेड़खानी करो, बट हम बदलने ना पाए, बट हम बदलने ना पाए, चेंज ना होने पाए। तो कहने का मतलब है, देखो मैंने क्या किया, 1 प्लस साइन एक्स बटे में 1 प्लस साइन एक्स कर दिया, एक दूसरे से कट जाएंगे। जो चीज पहले लिखी थी वही चीज अब भी लिखी है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम। लॉग, इस वाले की गुणा इससे कराओगे, ये क्या है अंडर रूट, कंप्लीटेड नीचे तक लगा हुआ है ऐसे। ये इसको अगर ए मानो तो 2 बार है, बीच में गुणे है, ये ए हो गया, ये भी ए हो गया। अगर कहीं ए गुणे ए लिखा होता है तो उसको हम ए स्क्वायर लिखते हैं। जस्ट यहाँ पे हम लिख देंगे साइन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या है, अगर कहीं पे लिखा होता है ए प्लस बी और फिर ब्रैकेट में लिखा हो ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, कक्षा 3 से 8 तक पढ़ाया जाता है, 8 तक शुरू हो जाता है, 8 में पढ़ाया जाता है। ए की जगह पे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, बी की जगह पे यहाँ पे साइन एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, ए की जगह पे क्या लिखा है 1, बी की जगह पे साइन एक्स। तो एक में माइनस है, एक में प्लस है, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला लग जाएगा, लगाएंगे। तो ए की जगह पे 1 तो मतलब 1 का स्क्वायर, बी की जगह पे साइन है तो यहाँ पे साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लॉग ब्रैकेट अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 प्लस है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर एक्स स्क्वायर लगा हो उसके ऊपर रूट लगाओ, क्या लिखा हो एक्स स्क्वायर लगाओ उसके ऊपर रूट लगाओ, कहीं भी अगर रूट लगा है तो उसका मतलब सोचना होता है, इस चिन्ह का सीधा मतलब होता है 1/2। इस चिन्ह का मतलब 1/2 होता है। लेकिन खास बात तो ये, अच्छी बात ये है कि ये 1/2 लगेगा कहाँ, तो ये 1/2 जो होता है इसके अंदर जो भीतर जो अंदर इसके नंबर होती है, इसके नंबर मतलब इस वाले चिन्ह के अंदर जो होगा, इस वाले चिन्ह के अंदर जो भी होगा उसके ऊपर लगेगा ये 1/2। अगर यहाँ पे एक्स होता तो एक्स के पावर लगाते 1/2, क्या होती एक्स की पावर 1/2 लगेगी। ओके, मतलब अंडर रूट, ये अंडर रूट इस वाले चिन्ह का मतलब होता है 1/2, और वो 1/2 लगता है जो इसके भीतर होता है, जो इसके भीतर होता है उसके ऊपर 1/2 लगता है। ठीक है, और दूसरी चीज ये, अगर अंडर रूट भी लिखा हुआ है फिर उसके भीतर एक्स का स्क्वायर लिखा है, तो आप देखिए एक फार्मूला समझाते हैं यहाँ पे इस चीज को मिटाते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझाते हैं, मैथ दिल और दिमाग तक छप जानी चाहिए। देखिए, फिर क्या है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, ये रहा एक्स का स्क्वायर भी है। अभी मैंने बताया था कि इस अंडर रूट का मतलब होता है एक्स, इसके ऊपर जो इसके भीतर लिखा है उसके ऊपर लगा दो 1/2। ठीक है, कहने का मतलब है इस वाले अंडर रूट का मतलब है इसके ऊपर 1/2 लगा दो। ठीक है, अब एक फार्मूला होता है, घात की घात गुणा हो जाती है। अगर कहीं ऐसा लिखा होता है कि ए की पावर एम फिर उसके पावर एन लिखा है, ए की पावर एम, एम का काम यहाँ पे 2 कर रहा है, एन का काम 1/2 कर रहा है, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ये मैथ कहती है एम इंटू एन। क्या लिखोगे एम इंटू एन। अब सेम चीज यहाँ कर रहा हूँ, ए की जगह पे यहाँ एक्स लिखा हुआ है एक्स लिख लो, और एम की जगह पे 2 लिखा हुआ है 2 लिख लो, एन की जगह पे 1/2 लिखा है 1/2 लिख लो, ये वाला 2 इस वाले 2 से कट जाएगा, आंसर मिलेगा एक्स की पावर 1। एक्स की पावर एन दुनिया जानती एक्स होता है।
ठीक है, सेम चीज यहाँ पे। अब अगर कहीं ऐसा लिखा होता है अंडर रूट एक्स की पावर टू, तो हम उसको एक्स लिखेंगे, और एक्स क्या चीज है जो यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये अपने आप में क्या है, पूरा वन प्लस साइन एक्स, ये एक्स है, उसका पावर टू है, फिर उसके ऊपर रूट लगाए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अभी तक ऐसे ही रखो, वन प्लस साइन एक्स अभी ऐसे रखते हैं, फिर दोनों को एक साथ निकालेंगे। इस वाले को देखो, एक फार्मूला होता है वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स होता है, फर्स्ट ईयर में याद किए होंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखो रूट ये पूरा एक्स हो गया, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, लॉग अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स बटे में कॉस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कंप्लीटेड इस चीज को देखो, ये एक्स हो गया, उसकी पावर स्क्वायर है, ये इतना वन प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स जो है वो एक्स है, उसकी पावर दो है, फिर उसके ऊपर रूट लगा हुआ है। तो अभी मैंने बताया था अगर ऐसा होता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ y बराबर जो निकल के आया है वो लॉग ब्रैकेट वन प्लस साइन एक्स बटे में कॉस एक्स आया है। ठीक है, ये आ गया, वन प्लस साइन एक्स अपान कॉस एक्स वाई मिल गया है। इस चीज को हम उधर सॉल्व करेंगे, हमको क्या निकालना है, डी वाई बटे डी एस एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, अब यहाँ पे वाई हमको मिल चुका है, वाई बराबर आ गया, आप लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब हम एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। हमने बताया था जिस चीज का अवकलन करना हो उसके आगे क्या लगा दो, डी अपान डी एक्स लगा दो। वाई का करना था इसलिए यहाँ पे वाई के आगे लगा दिया डी अपान डी एक्स। फिर दिए गए फंक्शन का करना है, इसके आगे डी अपान डी एक्स लगा दो, और यहाँ पे हो जाएगा लॉग, और एक मिनट, ये हो गया। अब इधर हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, ऊपर क्या है, वन प्लस साइन एक्स बटे में कॉस एक्स, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग करते हैं, तो डी अपान डी एक्स आ गया। ठीक है, लॉग इस वाले कॉस को, इस वाले कॉस को जब वन के नीचे ले जाओगे तो वन अपान कॉस होगा, इस वाले कॉस को जब वन के नीचे ले जाओगे तो वन अपान कॉस होगा। वन अपान कॉस होता क्या है, सेक होता है, वन अपान कॉस क्या होता है, सेक होता है, क्या होता है, सेक एक्स। तो ये हो गया तुम्हारा सेक एक्स। ठीक है, फिर आगे देखो, साइन अपान कॉस, इस वाले कॉस को जब साइन के नीचे ले जाओगे तो साइन अपान कॉस हो जाएगा, और साइन अपान कॉस होता क्या है, टाइन होता है, टाइन एक्स होता है। ओके, डी अपान डी एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टाइन एक्स। अब हमको एक फार्मूला लगाना है सेक एक्स प्लस टाइन एक्स वाला, मतलब अब हमको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। अब कैसे किया जाता है वो देख, लॉग एक्स का अवकलन पता होता है, लॉग एक्स का अवकलन वन अपान एक्स होता है, लेकिन लॉग यहाँ पे होना चाहिए था एक्स, यहाँ क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ बाबू कुछ और ही दिख रहा है, यहाँ पे हमको दिख रहा है सेक एक्स प्लस टाइन एक्स। तो हमको क्या करना है, इसको दिमाग में रख लेना है कि एक्स है, क्या है, ये एक्स है, थोड़ी देर के लिए मान लो, जिससे सबको मान लेते हो कि हाँ ये हमारे रिश्तेदार लगते हैं, तो बस थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये एक्स है, क्या चीज है, ये एक्स है, और हमको फार्मूला लगाना है लॉग एक्स का, तो लॉग एक्स का अवकलन होता है वन अपान एक्स, एक्स क्या है, सेक एक्स, और प्लस टाइन एक्स, ये हो गया एक्स, लेकिन यहाँ होना चाहिए था एक्स, बैठा कोई और है, तो इसका फिर से अवकलन कर दो, डी अपान डी एक्स, एक बार फिर से इसका अवकलन कर दो सेक एक्स प्लस टाइन एक्स का। ठीक है, ये चीज तो पहले से थी, इसको कुछ करना नहीं, इसको ऐसे सेम नोट कर लेना है, tan एक्स हो गया। फिर देखो सेक एक्स का अवकलन, सेक एक्स का जो अवकलन होता है दोस्तों वो सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है। ठीक है, प्लस tan एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, बच्चा बच्चा जानता है ना। आप क्या करोगे, सेक एक्स कॉमन ले लो यहाँ से, यहाँ पे सेक एक्स, यहाँ पे सेक एक्स, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, एक कॉमन ले लोगे, इसमें तो एक बच जाएगा, ये वाला नहीं बचेगा, तो यहाँ पे क्या कर लोगे, सेक एक्स यहाँ पे कॉमन ले लिया, और जब यहाँ से सेक एक्स और सेक एक्स कॉमन निकालोगे तो बचेगा ब्रैकेट में टाइन एक्स, इसमें बचेगा सेक एक्स, अब बटे में क्या बचा है, बटे में टाइन एक्स प्लस सेक एक्स बचा हुआ, इतना बचा था ये वाला। अब ये वाला इससे कट जाएगा, इधर मान आ जाएगा सेक एक्स, इधर क्या चल रहा था, डी वाई बटे डी एक्स। अब इस चीज को नोट करो, इसके आगे हम समझेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ में आ गया होगा, इसको नोट करो, इसके बाद करो।
अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं कि y बराबर लॉग, y बराबर क्या दिया गया है, y बराबर लॉग और फिर अंडर रूट एक्स माइनस वन अपान अंडर रूट एक्स माइनस वन अपान अंडर रूट एक्स। करना क्या है इसका, dy अपान dx निकालना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। देखिए अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, जैसे पहले सॉल्व किए थे। लॉग ब्रैकेट ये क्या है, इसके नीचे वन मान लो, भिन्न हल करना है कक्षा 8 वाली। इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, रूट एक्स और रूट एक्स कहीं लिखा होता है अगर आप उसकी मल्टीप्लाई करोगे तो केवल एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। रूट एक्स इंटू रूट एक्स को अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब एक्स होता है। अगर कहीं एक्स लिखा हो तो उसको भी इस तरीके से लिख सकते हो, रूट एक्स इंटू रूट एक्स में। अगर कहीं एक्स लिखा हो तो उसको रूट एक्स गुणे रूट एक्स लिखा जा सकता है। अगर रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिखा है तो उसको एक्स लिख सकते हैं। तो जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो एक्स हो जाएगा, वन की मल्टीप्लाई वन से करेंगे वन हो जाएगा, नीचे रूट एक्स हो जाएगा। अब एक फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे हम, लॉग एम अपान एन वाला। लॉग एम अपान एन ये कहता है कि हमको क्या कर दो, लॉग एम कर दो फिर माइनस लॉग एन कर दो। बेस में हमेशा ई होता है, क्या होता है, बेस में ई होता है। ये फार्मूला होता है, बस जस्ट इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ये हो गया तुम्हारा लॉग, ये हो गया एम, एम की जगह पे एक्स माइनस वन है, माइनस लॉग रूट एक्स। क्या है, लॉग एक्स माइनस वन माइनस रूट एक्स। लॉग एक्स माइनस वन है, माइनस का लॉग रूट एक्स है। ओके, ये हो गया हमारा y बराबर लॉग एक्स माइनस वन हो गया, ये हो गया। अब हमको सीधे क्या करना है, अवकलन करना है x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष। यहाँ लिखता हूँ एक लाइन प्यारी सी, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। एग्जाम में सेम ऐसे करना है, यहाँ पे हल डाल दिया करना, डाल देना बस। एग्जाम में बस ऐसे ही करना है तुमको। x के सापेक्ष अवकलन करोगे, इसके आगे क्या लगा दोगे, dy बटे dx लगा दोगे। यहाँ पे अवकलन करोगे dy बटे dx लगा दोगे। लिखा क्या है, log x, दो टर्म थे तो दोनों जगह तुमको क्या लगाना पड़ेगा, डी अपान डी एक्स लगा देते हैं, log रूट एक्स। ओके, अब हमको क्या करना है, फार्मूला लगाना है। log x का अवकलन, log x का अवकलन वन अपान एक्स माइनस वन होता है, इंटू यहाँ होना चाहिए था x लेकिन है कोई और, यहाँ पे x माइनस वन दिया है तो इसका फिर से अवकलन कर दो, क्या दिक्कत है। इसका फिर से अवकलन करोगे x का वन हो जाएगा। कांस्टेंट का अवकलन हमेशा जीरो होता है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। x का अवकलन तो वन हो गया, लेकिन माइनस वन का जब अवकलन करने जाओगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं माइनस। यहाँ पे क्या लिखा है, रूट एक्स का लॉग एक्स, ये क्या है, अपने आप में x है तो लॉग एक्स का अवकलन होता है वन अपान एक्स, लेकिन यहाँ होना चाहिए था एक्स, एक्स ना हो करके है क्या, रूट एक्स। तो इस चीज का रूट एक्स का फिर से करोगे, किसका करोगे, रूट एक्स का। रूट एक्स का जब फिर से अवकलन करोगे तो रूट एक्स का अवकलन हमने कहा था, याद कर लो, रट लो कि रूट एक्स का अवकलन हमेशा, अवकलन जो होगा वन अपान टू रूट एक्स आएगा। क्या आएगा, वन अपान टू रूट एक्स आएगा। एक्स का अवकलन जो होगा वन अपान टू रूट एक्स आएगा। अब क्या है, बस इसको सॉल्व कर लो, यही आंसर है। यहाँ पे क्या बचेगा, वन गुड़े वन वन बचेगा, नीचे एक्स माइनस वन बचेगा, माइनस रूट एक्स और रूट एक्स की गुणा अभी बताए थे, रूट एक्स गुड़े रूट एक्स बराबर होता है एक्स। क्या होता है, एक्स होता है। तो नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे टू बचा हुआ है तो हो जाएगा टू इंटू एक्स। ठीक है, अब इस चीज को हम इधर लिखते हैं, तुम यहाँ से हटो। ठीक है, तो बचा हुआ क्या है, डीवाई बटे डी एक्स जो हमारा निकल के आया हुआ है वन अपान, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। ठीक है, वन अपान एक्स माइनस वन और माइनस में वन अपान टू एक्स। अब फिर से थोड़ी सी मेहनत करनी, भिन्न लगाना है, भिन्न। अब भिन्न हिल करेंगे तो क्या करना है, बस इसकी गुणा इससे करेंगे तो आंसर आएगा टू एक्स, इसकी गुणा इससे करेंगे तो बीच में माइनस था, माइनस लगा लो। अब ब्रैकेट में इसको लिख लो एक्स माइनस वन। ठीक है, नीचे वाले की गुणा नीचे से, पहले इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैंची गुणा। ठीक है, अब इसकी गुणा इससे करो, एक्स माइनस वन और इंटू टू एक्स। देखो टू एक्स ये रहा, अंदर इस वाले माइनस की गुणा कराओ, यहाँ कौन है, प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, बीच में गुणे का निशान है। माइनस की गुणा प्लस से कराओगे क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस का एक्स। माइनस की गुणा माइनस से कराओगे आंसर मिलेगा प्लस का वन। ठीक है, फिर नीचे क्या लिखा है, एक्स माइनस वन
और ब्रैकेट में 2x। अब देखो प्लस के 2x है, माइनस का x है, कैंसिल करके क्या बचेगा, x बचेगा। प्लस का जो ज़्यादा होता है उसको प्लस लिखते हैं। यहाँ पे प्लस के ज़्यादा है, माइनस के कम है, तो प्लस का निशान यहाँ पे लगेगा। फिर आगे प्लस का 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा है, प्लस का 1। नीचे क्या बचेगा, x माइनस 1 इंटू 2x। यही हमारा क्या है, आंसर। डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपान एक्स माइनस 1 इंटू 2x। ये है सुंदर सा आंसर। अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है उसको समझ लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा के रखें ताकि ऑल नोटिफिकेशन जितने भी हैं वीडियो के आपको सबसे पहले प्राप्त हों। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 5x। y बराबर ई की पावर नहीं है, ठीक है, थोड़ा जल्दी है, ई की पावर नहीं है, एक्स स्क्वायर है। कितना है, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 5x, ये लिखा हुआ है। फलन कैसा दिया गया है, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 5x। हमको क्या करना है, डीवाई बटे डी एक्स निकालना है। क्या करना है, डीवाई बटे डी एक्स। डीवाई बटे डी एक्स निकालने का क्या सिंपल तरीका है, अगर इसमें दो फलन दिए हुए हैं, कितने फलन है, दो, एक ये फलन है, एक ये भी फलन है, दो फलन गुणे में आ जाते हैं तो अवकलन का एक फार्मूला अच्छा सा होता है, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, ये फार्मूला होता है ना। तो इसी वाले फार्मूले को हमको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है और प्यारा सा आंसर निकाल के देंगे। अभी आप चुटकियों में देखते जाओ बस। इधर क्या करना है, इसको हम प्रथम मान लो, इसको द्वितीय, ये चॉइस पे डिपेंड करता है, जो अच्छा लगे उसे पसंद कर लो और उसमें फर्स्ट लिख लो और दूसरे वाले को सेकंड, ठीक है। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर हम बोलते जाएंगे, फार्मूला याद हो जाएगा। हमको जिसका अवकलन करना होता है जस्ट उसके आगे डी वाई बटे डी एक्स लगाना होता है। बार बार यही बता रहे हैं कि इसका अवकलन करना है, y का अवकलन करना है तो y के आगे हमको डी वाई बटे डी एक्स लगा दो। फिर इसका भी अवकलन करना है तो इसके आगे डी वाई बटे डी एक्स और फिर यहाँ लिख लो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 5x। हो गया। अब फार्मूला वही लगाना है, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, इसको प्रथम माना, इसको द्वितीय। फार्मूला लगाना शुरू करते हैं हम। प्रथम फलन ऐसे रहेगा, प्रथम फलन जो होगा वो ऐसे रहेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा। अब द्वितीय का अवकलन करोगे तो उसके आगे डी बटे डी एक्स लगाओ और द्वितीय फलन है क्या, ई की पावर 5x है। क्या है, ई की पावर 5x। फिर फार्मूला कहता है बीच में प्लस लगा दो। क्या कहता है, बीच में प्लस, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, ठीक है, प्लस द्वितीय फलन, क्या होता है, द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन। द्वितीय फलन होता है फिर प्रथम का अवकलन होता है। प्रथम का अवकलन क्या है, एक्स का स्क्वायर है। प्रथम का अवकलन क्या है, एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू डी अपान डी एक्स इंटू ई की पावर 5x है। अब कार्यवाही आगे बढ़ाते हैं हम। ई की पावर एक्स का अवकलन पढ़ाया गया होगा, ई की पावर एक्स का अवकलन, ई हो फिर ऊपर एक्स हो, ऊपर एक्स होना चाहिए, 5x नहीं होना चाहिए, ऊपर एक्स होना चाहिए। अवकलन तो ये वाला पढ़ाए थे हम, डी अपान डी एक्स ई की पावर एक्स, ऊपर एक्स था तब फार्मूला एक्स आता था, तब इसका आंसर ये आता है। अगर ऊपर ई की पावर एक्स हो तो आएगा ई की पावर एक्स, लेकिन यहाँ तो 5x है तो इसमें कुछ अलग होगा। देखिए कैसे, इस वाले को पूरे को एक्स मान लो अपने दिमाग में, ई की पावर एक्स का फार्मूला लगाओगे, ई की पावर एक्स, एक्स क्या है ये, तुमने इसको एक्स माना है इसमें, ठीक है, तो ई की पावर 5x हो गया। लेकिन इस 5x का जब फिर से करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। ये हो गया इसका कंप्लीट। अब इसमें देखो ई की पावर 5x तो करना नहीं, इसका अवकलन, इसका अवकलन करना है x की पावर n वाला। x की पावर n का अवकलन करोगे, n सामने आ जाता है, उसमें से एक कम हो जाएगा, मतलब एक बचेगा, एक लिखा नहीं जाता ऊपर तो x बचेगा, ठीक है, अवकलन कंप्लीट हो गया। अब ई की पावर 5x यहाँ भी है, ई की पावर 5x यहाँ भी है, कॉमन ले लो, बचा हुआ क्या है, 5x स्क्वायर बचेगा
और इधर क्या बचा 2x बचेगा, इसमें से भी x सॉरी इसमें से x कॉमन ले लो, x यहाँ x कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा x इंटू ई की पावर 5x, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस का 5x प्लस का 2। ये इसका आंसर है, प्यारा सा नोट करिए, डी अपान डी एक्स। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे। अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है y बराबर लॉग साइन एक्स। क्या दिया है? y बराबर लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स प्लस टाइन एक्स। लॉग साइन एक्स और प्लस में टाइन एक्स है और कह रहे हैं डी वाई बटे डी एक्स निकालो। क्या निकालना है? डी वाई बटे डी एक्स को निकालना है। चलो देखते हैं क्या करेंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर सीधा बस वही लिखना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे, जिसका करना उसके आगे क्या लगा देंगे? डी अपान डी एक्स लगाएंगे। इसका भी करना है तो इसके आगे क्या लगा देंगे? डी अपान डी एक्स। आगे क्या लिखा था? लॉग, और ब्रैकेट में लिखा है साइन एक्स, ये मॉड है, प्लस इसका करना है तो इसके आगे डी अपान डी एक्स लगा दो। यहाँ पे टाइन एक्स लिखो। क्या लिखो? टाइन एक्स। अवकलन करना शुरू करते हैं। लॉग एक्स का अवकलन 1 अपान एक्स होता है। एक्स की जगह पे कौन है? साइन एक्स है। लॉग एक्स का अवकलन लॉग एक्स, इसको मान लो एक्स, लॉग एक्स, लॉग एक्स, क्योंकि लॉग एक्स का ही अवकलन हमको पढ़ाया गया है। लॉग एक्स का अवकलन होता है 1 अपान एक्स, तो ये हो गया तुम्हारा 1 अपान एक्स। लॉग एक्स का अवकलन 1 अपान एक्स हो गया, इंटू लॉग एक्स का अवकलन 1 अपान एक्स, इंटू फिर लॉग एक्स का अवकलन 1 अपान एक्स हो गया। हमने इसको एक्स माना था ना, ये एक्स होना चाहिए था, लेकिन एक्स ना होके साइन एक्स है, इसलिए इसका फिर से करोगे। साइन एक्स का अवकलन जो होता है वो कॉस एक्स होता है प्लस में। tan x का अवकलन जो होता है वो sec स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है? tan x का अवकलन sec स्क्वायर एक्स होता है। मसाला तैयार नहीं है तो पहले मसाला तैयार करो, अर्थात फार्मूले अगर तैयार नहीं है तो पहले फार्मूले तैयार करो, तब गणित और अच्छे में समझ में आएगी। क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा मसाला होगा सब्जी उतनी अच्छी बनेगी। ठीक है, मटेरियल अच्छा होना चाहिए, बस फार्मूले अच्छे अच्छे तैयार करो। कॉस अपान साइन क्या होता है? कॉट होता है। कॉस अपान साइन कॉट होता है। यहाँ पे क्या लिख दोगे? सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और यही आंसर होगा, डी वाई बटे में डी एक्स। आंसर को हम मैच भी कर लेंगे अभी। डी वाई बटे डी एक्स, जैसे नोट करिए। आंसर तो ये आ गया है, लेकिन आंसर ये कह रहे हैं कि ये जो अवकलन आया है उसका मान x बराबर पाई बाई 3 पे ज्ञात करो। कह रहे हैं इसका मान जो है x बराबर पाई बाई 3 पे ज्ञात करो। तो अब हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे पाई बाई 3 रख देंगे। तब देखेंगे कि डी वाई बटे डी एक्स कितना आएगा। ये डी वाई बटे डी एक्स हमारा आ गया था कॉट एक्स और प्लस फिर सेक एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट और फिर x की जगह पे लिख देंगे पाई बाई 3। क्या लिख देंगे? पाई बाई 3, और फिर प्लस लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर, फिर x की जगह पे पाई बाई 3। ओके, कॉट पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है? पाई का मतलब 180 होता है। कितना होता है? पाई का मतलब 180 अंश होता है, फिर नीचे 3 है, तो यहाँ से इसको काटोगे, 3 18 हो जाएगा, 60 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 60 डिग्री। मतलब पाई बाई 3 जो होता है वो 60 डिग्री होता है। अब यहाँ पे रख दो कॉट पाई बाई 3। कॉट पाई बाई 3 जब रखोगे तो 60/3, 60/3 का मतलब कॉट, सॉरी 180 पाई बटे 3 का मतलब 60 डिग्री हो गया, प्लस यहाँ पे कितना हो गया? सेक स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, और कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है? अगर टाइन 60 का पता है तो कॉट 60 का पता हो जाएगा। टाइन 60 का मान दोस्तों होता है √3, प्यारा सा होता है √3, जिसका मान जो होता है 1.732 होता है। कितना होता है? 1.732। तो कॉट एक्स का, टाइन एक्स का होता है √3, तो कॉट एक्स का उसका उल्टा कर दो तो कॉट एक्स का मिल जाएगा। अगर तुमको tan x का मान पता है और cot x का निकालना है तो tan x वाले का उल्टा कर दो तो cot x मिल जाएगा, क्योंकि tan जो होता है वो cot का उल्टा होता है, cot tan का उल्टा होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे क्या लिखना है? सेक स्क्वायर 60 डिग्री।
तो sec 60 का मान, पहले तुमको cos का पता होना चाहिए। cos 60 का मान जो होता है वो 1/2 होता है। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। तो 1/2 का क्या करना है? वर्ग करना है। 1/2 का नहीं, 1/2 होता है cos का, लेकिन यहाँ पे क्या करना है? sec का लिखना है। तो sec का उल्टा हो जाएगा तो केवल 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2, और 2 का हो जाएगा वर्ग। कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग। तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 4। ये हो गया तुम्हारा आंसर। dy/dx अब आ गया हमारा प्यारा सा आंसर। इसे नोट करिए। इसके बाद हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या समझेंगे? क्वेश्चन नंबर 7। सिलेबस पूरा करवाना है, फास्ट थोड़ा काम करना पड़ेगा, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 7 को समझते हैं। 6 वाला हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं। दूसरों को मिटाने वाले खुद मिट जाते हैं, लाश नहीं रोती, रोते हैं जलाने वाले। क्या कहते हैं? दूसरों को मिटाने वाले खुद मिट जाते हैं, लाश नहीं रोती, रोते हैं जलाने वाले। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? y बराबर लिखा हुआ है, y बराबर log sec x प्लस tan x। कितना लिखा हुआ है? sec x प्लस tan x। sec x प्लस tan x लिखा है, प्लस ex लिखा है, फिर cos x लिखा हुआ है। तो dy/dx निकालना है। क्या निकालना है? तो dy/dx निकालो। अगर इतना है तो dy/dx निकालो। सीधे x के सापेक्ष अवकलन करो, कोई दिक्कत नहीं है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर? अवकलन करने पर। x के सापेक्ष हमको क्या करना है? अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे dy/dx इंटू, इधर भी लिखेंगे d/dx इंटू लॉग, ब्रैकेट में क्या है? sec x, प्लस में क्या है? tan x, प्लस यहाँ भी d/dx लिखेंगे, e की पावर x इंटू कॉस एक्स। क्या हो जाएगा? e की पावर x इंटू कॉस एक्स। ये हो गया। अब हमको करना क्या है? इसका अवकलन करना है। ये अपने आप में x मान लो इसको log, और ये x है, तो log x का अवकलन होता है 1/, इससे पहले अभी कह रहे इसका जब अवकलन किए थे तो sec x आया था, तो यहाँ पे वही आएगा। हम करके दिखा देते हैं। log x का अवकलन 1/x हो गया, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था x ना होकर के है कि यहाँ पे sec x। तो यहाँ पे sec x प्लस tan x है। इसका फिर से करोगे, sec x का अवकलन क्या हो जाएगा? sec x का अवकलन sec x इंटू tan x होता है। क्या होता है? अवकलन sec x इंटू tan x होता है। sec x का जो अवकलन होता है वो sec x इंटू tan x होता है। प्लस, जिसको फार्मूले नहीं पता है, फार्मूले याद करो तब और अच्छे से समझ में आएगा। tan x का अवकलन क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है। ये हो गया हमारा इस पूरे का अवकलन। ठीक है, फिर आगे प्लस लगा था, प्लस लगा लो। फिर दो फलन फिर से आ गए। अगर कहीं दो फलन आते हैं, अवकलन दो फलनों का करना पड़ जाए, तो फार्मूला क्या होता है? प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। यही तो होता है। यही वाला फार्मूला लगाना है। तो इसको हम प्रथम मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। फार्मूला लिखना शुरू करते हैं। ए की पावर एक्स प्रथम फलन, द्वितीय का अवकलन, cos x का अवकलन करोगे कितना आएगा? माइनस का sin x आएगा। cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस का sin x होता है। फिर फार्मूले में क्या होता है? प्लस प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन कौन है? cos x है। तो द्वितीय फलन ऐसे लिख लिया जाता है, द्वितीय फलन ऐसे। फिर क्या होता है? इसके बाद प्रथम का अवकलन होता है, e की पावर x का अवकलन, e की पावर x क्या होगा? e की पावर x का अवकलन e की पावर x होगा। अब एक चीज देखिए यहाँ से, यहाँ पे क्या है? sec x, यहाँ भी sec x, यहाँ भी है, दोनों है, यहाँ पे दोनों जगह है। एक बार कॉमन ले लो, sec x बाहर, बचेगा क्या? tan x बचेगा, और प्लस में क्या बचेगा? sec x बचेगा। यही तो बचेगा। और नीचे क्या बचेगा? sec x प्लस tan x, ये बचेगा। इसको इससे काट दो। ठीक है, प्लस e की पावर x। एक मिनट रुकिए रुकिए। माइनस की गुणा जब प्लस से कराओगे तो आंसर क्या मिलेगा? माइनस। ये भी लिख लो साथ में, क्या दिक्कत है? प्लस माइनस की गुणा करा के क्या लिख लो? माइनस। तो e की पावर x बचा, और यहाँ पे क्या बचा? sin x बचा, और इधर क्या बचा? e की पावर x बचा, और cos x बचा। ये बचा हुआ है। इधर बचा था sec x, तो ये बचा है हमारा sec x। और यहाँ पे e की पावर x दोनों जगह है, तो हम कॉमन ले लेंगे e की पावर x। क्या लेंगे? e की पावर x कॉमन ले लेंगे।
अब बचेगा क्या, माइनस का कॉमन लोगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का ही कॉमन ले लो, e की पावर एक्स, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा कितना, साइन एक्स बचेगा, और यहाँ पे प्लस था माइनस कॉमन लिए हो तो माइनस बच जाएगा, यहाँ कॉस एक्स हो जाएगा। ये है आंसर। ये क्या आ गया तुम्हारा आंसर, आ गया dy बटे dx। ये सुंदर सा हमारा आंसर है, इसको नोट करिए। इसके बाद हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके बाद हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है y बराबर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, y बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या दिया, ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे में क्या है, अंडर रूट, बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स, डी एक्स नहीं है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। फार्मूला तुमको इसको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है, ये चीज़ दी हुई है। इससे पहले शायद इस टाइप का मैंने करवाया था। ठीक है, ठीक है, ओके, समझ लेते हैं फिर। इसका हमको क्या करना है, डी वाई बटे डी एक्स फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कर लेते हैं। y बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था, इसके नीचे वाले से हमको रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर, कंजुगेट है, यहाँ माइनस था तो ऊपर केवल प्लस कर देना है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा होने वाला नहीं है। रूट हटाने का मतलब हम सीधे फार्मूला लगा देते हैं। एक काम करते हैं, एक फार्मूला होता है अवकलन वाला, भाग वाला जो था, डिवाइड वाला। अगर दो फंक्शन क्या होते हैं, अगर कहीं दो फंक्शन दिए हैं u और v डिवाइड में, तो अवकलन करना हो तो होता क्या था, हर का वर्ग, फार्मूला क्या कहता था, हर का वर्ग कर दो, फिर हर लिख लो, अंश का अवकलन कर दो, फिर माइनस लिखो, अंश लिखो, इंटू हर का अवकलन कर दो। ठीक है, ये फार्मूला होता था, यही अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। देखते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देते हैं एक लाइन, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसके आगे डी वाई बटे डी एक्स लगाएंगे, बराबर इसके आगे डी अपान डी एक्स लगाएंगे, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है, वही वाला फॉर्मूला लगा लो। अंश u है, हर v है, तो यहाँ पे हर की जगह पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, अंश की जगह पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लगा है। फार्मूला लगाओगे, हर का वर्ग इंटू हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। ओके, तो यहाँ फार्मूला लगाना शुरू करते हैं हम। यहाँ पे है क्या, हर का वर्ग, हर कौन सा चीज है, जब हमने बताया था रूट एक्स का वर्ग करोगे तो एक्स बचेगा। क्या बचेगा, रूट एक्स का जब वर्ग करोगे, स्क्वायर करोगे, वर्ग करोगे, तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी क्या है, रूट, और ये अपने आप में एक्स है, तो इसका वर्ग करोगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ओके, ये चीज कंप्लीट। अब कहता क्या है, हर का, बच्चों थोड़ा लाइट प्रॉब्लम हो गई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, लेकिन अब इसके आगे हम समझेंगे जो हम समझ रहे थे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को हम समझ रहे थे, लाइट की वजह से थोड़ा दिक्कत हो गई थी। अब हम इसके आगे समझ लेते हैं क्या है, इसके आगे कैसे क्या होगा वो समझ लेते हैं। हर का वर्ग किए थे, हर का वर्ग कितना था, रूट एक्स का वर्ग करोगे तो आएगा कितना, एक्स आएगा, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये चीज समझ गए। हर का हो गया वर्ग, ये हो गया हर का वर्ग। ठीक है, अब फिर से क्या करें, हर को लिख लो, हर क्या है, नीचे वाला, मतलब रूट एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा हर। फिर है अंश का अवकलन, अंश का अवकलन मतलब डी अपान डी एक्स लगा लो, लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा अंश, डी अपान डी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, माइनस, ये हो गया माइनस, फिर अंश को ऐसे लिख लो, अंश मतलब ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लो। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है ऐसे लिख लो, इंटू डी अपान डी एक्स, इंटू डी अपान डी एक्स, और यहाँ पे आएगा रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हर का वर्ग कर दो, हर का अवकलन कर दो। ठीक है, अब हम अवकलन करते हैं, रूट इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करने पर आएगा, ए का तो जीरो हो जाएगा, ए स्क्वायर का अवकलन जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का अवकलन हमेशा
जीरो होता है। एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे एक्स की पावर एन वाला फार्मूला, दो को सामने लाओगे, दो में से एक कम हो जाएगा, आंसर आएगा 2x। कितना आएगा? 2x। ये हो गया। फिर माइनस, फिर लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, इसका अवकलन करना है, रूट एक्स का अवकलन। ये हो गया रूट, और ये अंदर वाला एक्स है, होना चाहिए था एक्स, लेकिन एक्स ना होकर के है क्या? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन हमको पहले बताया गया है कि रूट एक्स का अगर अवकलन करना है, किसका अवकलन करना है? रूट एक्स का। अगर रूट एक्स का अवकलन करना है तो क्या होगा? अगर कहीं रूट एक्स लिखा हुआ है, रूट एक्स का अवकलन करना है, अभी बताए थे रूट एक्स का अवकलन, याद कर लो, रट लो, हर जगह मिलेगा। रूट एक्स का अवकलन जो होता है 1/2 रूट एक्स होता है। कितना होता है? 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे रूट एक्स का अवकलन 1/2 और रूट एक्स की जगह पे है क्या? ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। इसका फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका फिर से करेंगे तो ए का अवकलन 0 हो जाएगा। ए का अवकलन कितना हो गया? 0। और माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो माइनस का 2x आएगा। इस वाले दो से ये वाला दो कट जाएगा, ठीक है। इस वाले दो से ये वाला दो कट जाएगा। नीचे क्या लिखा था? नीचे लिखा हुआ था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नीचे लिखा हुआ था। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये 2x बचेगा, यहाँ पे ऐसे रहेगा, मतलब 2x और रूट में आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे देखिए, ये माइनस का माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। ये बचा हुआ था एक्स, बाकी ऊपर कुछ नहीं। एक्स की गुणा 1 से कराओगे, आंसर आएगा एक्स। फिर एक मिनट, ये भी गुणे में ही है, ऊपर ही लिखा हुआ है। ये ऊपर लिखा है तो बचेगा एक्स और इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचा हुआ है। ओके। नीचे वाली चीज क्या बची है? नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर, नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा हुआ है। ओके, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा हुआ है। अब नीचे सबसे पहले नीचे क्या लिखा है? सबसे नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। जितना सॉल्व हो जाए उतना सॉल्व कर दो, बाकी वही आंसर हो जाएगा। तो डी वाई बटे डी एक्स हमारा इतना आ चुका है। अब इसको हम थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते हैं, फिर वो हमारा आंसर होगा। अब क्या करेंगे? इसके नीचे एक मान लेते हैं। इसके नीचे जब एक मानेंगे तो एक भिन्न बन जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। फिर से समझाते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी हमको करना ही नहीं है। हमको बस समझ में आना चाहिए, चाहे एक क्वेश्चन 1 घंटे में लगे। इसकी गुणा इससे करो, इसकी गुणा इस वाले से करो, इसकी गुणा इस वाले से करो। जब इसकी गुणा इससे करोगे तो देखो रूट एक्स यहाँ है, रूट एक्स यहाँ है, एक्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू, इस वाले की मल्टीप्लाई जब इससे करोगे तो ये देखो सेम चीज यहाँ लिखी, सेम चीज यहाँ लिखी है, तो 2x तो पहले बचेगा ही बचेगा, मतलब 2x बचेगा, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये बचेगा। 1 की गुणा इससे करोगे, 1 की मल्टीप्लाई चाहे जितनी बड़ी नंबर से करो वो नंबर आती है, ना कि 1, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करो वो नंबर आएगी, ना कि 1, ठीक है। अगर 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो भी 1 ही आएगा। मतलब दिए गए किसी भी नंबर से 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? तुमको 1 मिलेगा, सॉरी नंबर मिलेगी, ठीक है। अब 1 की मल्टीप्लाई इधर कराओगे तो आंसर आएगा एक्स, ब्रैकेट में लिखा क्या है? ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है? नीचे हमारा ये बचेगा, ये तो बचा। इसकी गुणा इससे कराओगे तो वो चीज़ इसके नीचे आ जाएगी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या बचा है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी गुणा इससे करा लो। अब 2x की गुणा जब ए स्क्वायर से कराओगे तो 2x इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता ही है, सब कहीं होता है। तो 2x की जब गुणा इस वाले माइनस से करो, इसके आगे प्लस लिखा है, प्लस की गुणा माइनस से कराओगे आंसर माइनस आ जाएगा। प्लस की गुणा, यहाँ प्लस लिखा हुआ है, यहाँ प्लस लिखा हुआ है, प्लस का है, प्लस का 2 है, प्लस की गुणा माइनस से कराओगे आंसर माइनस का आएगा। 2x की गुणा जब एक्स स्क्वायर से कराओगे तो 2x क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई? आगे क्या लिखा था? प्लस, प्लस लिख लो। फिर x की गुणा ए स्क्वायर से कराओगे तो आएगा x इंटू ए स्क्वायर, प्लस में है तो प्लस में ही आएगा। प्लस की गुणा प्लस से कराओगे प्लस मिलेगा। फिर है प्लस की गुणा इस वाले प्लस से कराओगे प्लस आएगा, और यहाँ पे है क्या? एक्स क्यूब। नीचे जो लिखा है उसको लिख लो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट 2x ए स्क्वायर, 2x ए स्क्वायर। अब देखो ये क्या है? 2x ए स्क्वायर प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो आंसर आएगा 3
एक्स ए स्क्वायर, इतनी चीज समझ में आई। फिर देखो यहाँ पे माइनस का 2x³ है और यहाँ पे प्लस का x³ है, मतलब इस x³ के आगे एक लिखा होता है, सबके आगे एक लिखा होता है, ये एक है, मतलब एक जो है x³ प्लस का है और माइनस का 2x³ है, मतलब ज्यादा क्या है ये है, लेकिन क्या है घट जाएंगे तो चिन्ह इसका लगेगा, जो ज्यादा होता है चिन्ह उसका लगेगा, आपस में घटेंगे लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, इस वाले का, क्योंकि ये ज्यादा है, दो में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा, दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, लेकिन चिन्ह निशान साइन, निशान चिन्ह साइन जो है वो किसका लगेगा, इस वाले का, तो यहाँ हो जाएगा 1x³, 1 को अच्छा नहीं लगता है देखने में इसलिए इसको हटा दिया जाता है, ठीक है, 1 जो है ज्यादातर लिखा नहीं जाता इसलिए इसको हटा देते हैं और यहाँ पे बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, ठीक है, कितना लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। अब इसको कैसे लिख सकते हैं वो समझा देते हैं, x की पावर अगर 1/2 हो और फिर x की पावर 1 हो तो घात की घात गुणा हो जाती है, क्या घात की घात गुणा नहीं होती है, गुणे में घाते जुड़ जाते गुणे में घाते क्या सॉरी, गुणे में घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, 1/2 + 1, दो एक का दो एक तीन हो जाएगा, देखो इसके नीचे एक मान लो, 2 की गुणा एक से, एक की गुणा एक से तो 2 और प्लस का 1/2, तो x की पावर कितना हो जाएगा, 3/2, x की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। ये हो गया इस चीज का आंसर, हमारा ये क्या था, dy/dx था, यही आंसर भी आ रहा होगा, इसको मैच कर लेंगे अभी हम, यहाँ पे 3x और ए स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बटे में आया हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2, ये है प्यारा सा आंसर, इसे नोट करिए। 5.4 का जो क्वेश्चन है वो यही है, आंसर आ चुका हुआ है, आंसर नोट करिए। इसके बाद हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, पहले इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है y बराबर, क्या दिया है, y बराबर e की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, बटे में दिया हुआ है e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपान ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो सिद्ध कीजिए बता रहे, हमको क्या करना है, सिद्ध जो करना है वो आ जाएगा, सीधे हमको x का अवकलन करना है, x के सापेक्ष लिख देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। y जो फंक्शन है वो दिया गया है x में, y फंक्शन किस चीज में है, y x के वेरिएबल में फंक्शन दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करना है, इसलिए इसके आगे हम क्या लगा देंगे, d/dx लगाओ, y लिखो और सारे बच्चे बिल्कुल फोकस करो, इधर उधर मत देखो यार, तुम इधर देखो सब, ठीक है, dy/dx, इसके आगे क्या लगा देंगे, d/dx लगा देंगे, e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स, बिल्कुल ध्यान से ब्लैक बोर्ड पे देखो, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, ये चीज समझ में आया, हाँ। तो आप क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, फार्मूला वही वाला लगाओगे, हर बटे अंश बटे हर, अंश बटे हर लगाओगे, फार्मूला क्या लगाओगे, अंश बटे हर, तो ये हो गया तुम्हारा हर और ये हो जाएगा अंश। फार्मूला क्या कहता है, हर का वर्ग कर दो, क्या कर दो, हर का वर्ग, हर तो नीचे वाला है इसका वर्ग कर दो, ठीक है, वर्ग मैंने कर दिया, हर का वर्ग कर दो, फार्मूला ये कहता है हर का वर्ग कर दिया। फिर कहते हैं अंश का अवकलन, सॉरी, हर का वर्ग और यहाँ पे लिखना होता है हर, हर क्या है, ये है ई की पावर माइनस एक्स, ये हो गया हमारा हर, हर का वर्ग कर दो, फिर लिखो यहाँ पे हर, फिर इंटू अंश का अवकलन, अंश क्या है, अंश है ये ई की पावर एक्स और प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये अंश का काम कर रहा है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है,
फिर फार्मूला होता है माइनस, माइनस लगा दो, फिर होता है हर, सॉरी फिर होता है अंश, अंश को ऐसे लिख लो, फिर अंश को ऐसे लिख लिया, फिर हर का अवकलन कर दो, हर का अवकलन, हर का अवकलन मतलब डी अपान डी एक्स लगाओ और हर की जगह पे लिखो ई की पावर एक्स और माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको हम नीचे सॉल्व करते हैं, नीचे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स हो गया, माइनस लगाओ ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का अवकलन करते हैं, देखो डी अपान डी एक्स, एक बार जब इसके साथ गुणा करोगे तो अवकलन डी अपान डी एक्स बताएगा कि ई की पावर एक्स का अवकलन कर दो, तो ई की पावर एक्स का अवकलन करोगे तो ई की पावर एक्स आएगा, जब डी अपान डी एक्स की गुणा इस वाले के साथ करोगे, निशान बीच में का है, प्लस का है तो प्लस लिख लोगे, डी अपान डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स का अवकलन करोगे तो आएगा ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स होना चाहिए था यहाँ पे एक्स, लेकिन लिखा वहाँ माइनस एक्स है, तो उसका जब फिर से करोगे तो माइनस का वन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का वन। जिस बच्चे को समझ में ना आया हो तो वो जो है पूछ सकता है इसको, वो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकता है और यहाँ पे भी पूछ सकता है। तो क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे x होना चाहिए था, यहाँ पे क्या है माइनस एक्स है, आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस वन बचा, आगे क्या लिखा है माइनस, फिर इसका अवकलन तो करना नहीं है, तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ऐसे रहेगा। ठीक है, इसका अवकलन करना है, देखो डी अपान डी एक्स ई की पावर एक्स का अवकलन करोगे तो ई की पावर एक्स आएगा, और इसका अवकलन करोगे तो ये माइनस और ई की पावर माइनस एक्स, और फिर ई की पावर माइनस एक्स का अवकलन करना है, ई की पावर माइनस एक्स का अवकलन तो ई की पावर माइनस एक्स हो गया, लेकिन यहाँ पे हमने इसको माना क्या था, एक्स मान लिया था, माइनस एक्स को मैंने अपने दिमाग में क्या मान लिया, एक्स, तो माइनस एक्स का जब हम फिर से करेंगे तो माइनस का एक मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस एक्स का जब फिर से हम अवकलन करेंगे तो माइनस का एक मिलेगा, और उस माइनस एक्स की जब हम क्या करेंगे, इस वाले माइनस से गुणा करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ओके, अब नीचे क्या लिखा हुआ था, नीचे हमारा लिखा हुआ था e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, इतनी चीज समझ में आई। अब हम इसको इधर समझेंगे, क्या आ रहा था, डी वाई बटे डी एक्स हम निकाल रहे हैं, डी वाई बटे डी एक्स बराबर आ गया। अब देखो ये वाला माइनस इस वाले प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, ये वाला माइनस इस वाले प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, क्यों कर देगा, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और जब भी प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो आंसर माइनस का मिलेगा, क्या मिलेगा, आंसर माइनस का मिलेगा, जब भी प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होती है आंसर माइनस का मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या बचा हुआ है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, कितनी चीज बची, फिर यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा है, e की पावर x प्लस माइनस माइनस e की पावर माइनस एक्स, इतनी चीज समझ में आई, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आगे देखो, माइनस ये वाला माइनस हो गया, दोनों चीजें प्लस में है, e की पावर x e की पावर x एक बार लिख लेते हैं, फिर दोनों को वर्क कर देंगे, e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स, फिर ब्रैकेट में लिखा है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज बची। अब ये चीज देख लेते हैं, देखो अगर कहीं लिखा है, ये अपने आप में देखो x है, इसको अगर हम x मान लें तो ये भी तो वही चीज लिखी है, e की पावर x यहाँ लिखा है और माइनस e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x e की पावर माइनस एक्स, दोनों चीजें सेम है, तो इस पूरे को अगर हम क्या मान ले, x ना मान करके समझ लो हम a मान लिया, ये पूरी चीज क्या है a, ये इतनी जो है a है, वही चीज ये भी तो लिखी है, तो a गुड़े a नहीं हो जाएगा, जब a गुड़े a होगा तो a स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ये भी तो है, a गुड़े a होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, a गुड़े a स्क्वायर हो जाएगा, समझ पाए कि नहीं, ए गुड़े ए जो होगा वो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों क्या है, ये ए है ये ए है, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, ए की जगह पे कौन है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस का एक्स, तो ये हो गया ए का स्क्वायर। सेम ऐसे ये बी मान लो, ये बी मान लो, तो ये क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर, बी की जगह पे कौन लिखा है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, नीचे कौन बचा, ई की पावर एक्स बचा माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर बचा। ठीक है, ये चीज बची हुई है। अब हम एक क्वेश्चन एक फार्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लगाओगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला बड़ा प्यारा सा होता है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला कक्षा 8 से पढ़ा जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं अगर लिखा होता है तो उसको लिखोगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आता है तो सिर्फ और सिर्फ आपसे मुझे एक लाइक और एक कमेंट चाहिए प्यारा सा, बस हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को अवेलेबल कराता रहूंगा। ओके, अब यहाँ टॉपिक पे समझिए,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला लगाना। ये क्या है, ए का काम कर रहा है और फिर उसका स्क्वायर है ए स्क्वायर, फिर माइनस माइनस बी, बी का काम ये वाला कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, फिर इसका स्क्वायर कर रहा है। हो गया, ओके। यही वाला फार्मूला लगाएंगे, होगा क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक में जोड़ करके एक में घटा करके, तो यही वाला फार्मूला हम लगाते हैं। देखिए, जिसको नहीं आता वहां पे लिख देते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये ब्रैकेट में होगा। ठीक है, ए, ए ये वाला रहा, ए की जगह पे बताया मैंने ये लिखो, तो ए की जगह पे है ई की पावर एक्स और माइनस लिखा है, माइनस लिख लो, और ई की पावर माइनस एक्स, ये हो गया ए, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगाओ, फिर लिखा है बी, बी का काम ये वाला कर रहा है, तो ये वाला लिखो, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये बी का काम कर रहा है। एक ब्रैकेट कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट करना है और हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखो फिर क्या है, ए, फिर से ए लिखो, ए कौन सा है, ये ए का काम कर रहा है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ए तो हमने लिख लिया, इसके बाद लिखना है माइनस, क्या लिखना है, माइनस, ये हो गया माइनस, फिर लिखना है बी, बी का काम कौन कर रहा है, ये। अब एक चीज देखो, इस वाले ये वाला माइनस इसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई जब करोगे तो माइनस कर देगा, मतलब ई की पावर एक्स ये प्लस का था, माइनस से अंदर गुणा कराओगे तो माइनस हो जाएगा, फिर ये वाली चीज माइनस हो जाएगी, ई की पावर माइनस एक्स। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको हम ऐसे समझा देते हैं, ये मान लेते हैं मंझला ब्रैकेट लगाया, और ये हो गया तुम्हारा ए क्या है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये ए का काम कर रहा है, फिर माइनस लगाओ फिर ब्रैकेट, ये हो गया तुम्हारा ए, सॉरी सॉरी, ये हो गया, ये ए का काम कर रहा है, ए का काम कौन कर रहा है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ए ये है, फिर फार्मूले में है माइनस, तो फार्मूले में मैंने माइनस लगा दिया, फिर बी लिखना है, बी का काम अब ये कर रहा है, अब मैं यहाँ पे बी लिखूंगा, ई की पावर एक्स और प्लस ई की पावर माइनस एक्स, मैंने बी लिख दिया, मंझला ब्रैकेट लगा दिया, फिर आगे देखिए ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर नीचे लिखा हुआ था। ओके, इतनी चीज हो गई, जो बर्बाद करने वाले हैं बर्बाद कर दो, देखते हैं कौन बर्बाद होते हैं। ठीक है, देखो माइनस का ई की पावर एक्स है और प्लस का ई की पावर एक्स है, एक दूसरे से लड़ झगड़ के नष्ट हो जाएंगे। ओके, ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स दोनों बर्बाद। ठीक है, यहाँ कौन बर्बाद होगा, पहले तो हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो एक बार इसको लिखेंगे, क्या बचा हुआ, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स, दो बार बचा, मतलब दो चीजें हैं जुड़ जाएंगी, ई की पावर टू इंटू ई की पावर एक्स हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा, दूसरे में देखते हैं इधर वाले में क्या बचा हुआ है। हाँ, ई की पावर एक्स लिखा था, लिख लिया, माइनस का ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स माइनस, फिर ई की पावर माइनस एक्स, ये भी लिख लिया, इस वाले माइनस की गुणा इस वाले प्लस से करोगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस है तो होगा, इस वाले माइनस की गुणा इस वाले प्लस से करोगे, इस वाले माइनस की गुणा इस वाले प्लस से करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, माइनस का मिलेगा, और प्लस माइनस होता क्या है, माइनस, आगे क्या लिखा था, ई की पावर एक्स, ये हो गया माइनस। ओके, अब क्या करना है, इस वाले माइनस की गुणा इस वाले प्लस से करोगे, इस वाले माइनस की गुणा इस वाले प्लस से करोगे, प्लस माइनस माइनस आएगा, क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, आगे लिखा कौन था, ई की पावर माइनस एक्स लिखा था, ब्रैकेट लगा दो, नीचे जो लिखा है उसको छाप लो, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, क्या बचेगा, होल ऑफ स्क्वायर। अब हम करते क्या, देखो कौन सा बर्बाद होगा, ध्यान देते हैं, ये वाली चीज कट जाएगी, ये बर्बाद है से बचा क्या, माइनस का ई की पावर एक्स माइनस का ई की पावर एक्स। अब हम करते हैं, इस चीज को नोट करिए, फिर इधर वाला रफ करेंगे, इधर समझाएंगे। अब हम इस चीज को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो डी वाई बटे डी एक्स हमारा कुछ निकल के ये आया हुआ है, डी वाई बटे डी एक्स बराबर आया है, ये बचा था 2 इंटू ई की पावर एक्स बचा था, यहाँ पे क्या बचा है, माइनस का ई की पावर माइनस एक्स माइनस का ई की पावर माइनस एक्स, दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह माइनस का ही आएगा, जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह माइनस का ही आएगा। ओके, मैथ बाबू यही कहती है, अगर दो चीजें माइनस में हैं और जुड़ रही हैं तो जुड़ जाएंगी, लेकिन चिन्ह का का होगा माइनस का, तो माइनस का 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स आएगा, नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे बचा है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, 2 गुणे 2 कितना होता है, 4 होता है, प्लस माइनस की गुणा कराओ माइनस होता है, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स बटे ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे -4 हो गया, यहाँ पे ई की पावर एक्स लिखा था, ई की पावर माइनस एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर,
ये वाली चीज़ इससे कट जाएगी, आंसर आएगा -4 बटे में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल ऑफ स्क्वायर। डी वाई बटे डी एक्स हमको यही सिद्ध करना था। इट इज प्रूफ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल ऑफ स्क्वायर। ये आ गया हमारा इति सिद्धम, प्रूफ हो गया। अब इसको नोट करिए, इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 लगाएंगे। अब हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10, y बराबर log साइन इंटू ई की पावर x, y बराबर log साइन ई की पावर x, y बराबर क्या था, log साइन ई की पावर x, y बराबर log साइन ई की पावर x था। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। y बराबर log साइन ई की पावर x, y बराबर log साइन ई की पावर x। हमको क्या करना है, इसका अवकलन करना है, मतलब x के सापेक्ष। तो हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। दिए गए फलन का, दिए गए फंक्शन का, गिवन फंक्शन का हमको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। जिसका करना है उसके आगे हमको क्या लगाना है, डी अपान डी एक्स लगाना है। यहाँ पे लगा दिया, आगे क्या लिखा है, डी अपान डी एक्स लगा दो। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, लॉग, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, साइन, और यहाँ पे एक्स। अब एक चीज समझते हैं, लॉग ये पूरा एक्स है, ये क्या है, एक्स, लॉग एक्स है। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा भी है और इसी टाइप से पूछे जाते हैं। लॉग एक्स, लॉग एक्स का अवकलन मैंने सिखाया है, लिखो 1 अपान एक्स, ये पूरा का पूरा एक्स है। तो यहाँ लिख लो साइन और फिर e की पावर एक्स, ये हो गया तुम्हारा एक्स। लॉग एक्स का अवकलन 1 अपान एक्स हो गया। लेकिन यहाँ पे एक्स होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, ओनली ओनली एक्स होना चाहिए, केवल केवल एक्स होना चाहिए, ओनली ओनली एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक्स होना चाहिए था, केवल एक्स ना हो करके है का यहाँ पे साइन इंटू ई की पावर एक्स है, इसलिए हम इसका फिर से करने जा रहे हैं, इसलिए हम इसका फिर से कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 अपान साइन ई की पावर एक्स तो पहले से लिखा था, गुड़े साइन एक्स। अब ये पूरा ई की पावर एक्स, यहाँ होना चाहिए था एक्स, लिखे आए ई की पावर एक्स, होना चाहिए था एक्स, लेकिन लिखा है ई की पावर एक्स, तो हम साइन इसको मान लेंगे एक्स, तो ये साइन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन एक्स। और साइन एक्स का अवकलन जब करेंगे तो आएगा कॉस एक्स, और एक्स को मैंने माना है की पावर एक्स। तो अब एक चीज देखिए, यहाँ एक्स होना चाहिए था, एक्स नहीं है, तो हमको इसको फिर से करना पड़ेगा। अब हमने इसका फिर से कर दिया, ई की पावर एक्स। बहुत सिंपल तरीका है ये, वैसे करने में बड़ा टाइम लगेगा, तो इसको समझ लीजिए, बस समझ लो, अवकलन बहुत इजी हो गया। ई की पावर एक्स इंटू, ये हो गया तुम्हारा कॉस ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स। अब हम इसको इधर देख लेते हैं, डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ई की पावर एक्स को इधर लिख लो, फिर यहाँ पे लिख सकते हो कॉस ई की पावर एक्स बटे में क्या है, साइन ई की पावर एक्स। कॉस अपान साइन क्या होता है, कॉस अपान साइन कॉट होता है, दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है जी। ई की पावर एक्स, ये क्या हो जाएगा, कॉट ई की पावर एक्स हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। नहीं आता है तो फार्मूले याद करो। ठीक है, डीवाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉट ई की पावर एक्स। ओके, ये इसको नोट करिए, फिर इसके आगे हम समझेंगे। तो यदि आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो मुझे आप लोगों से बस कुछ नहीं चाहिए, आप लोग बस एक लाइक और एक कमेंट करिए। आपके कमेंट और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन को करवा दिया है। अगले वीडियो में मैं इसी प्रश्नावली के 5.4 के 10 नंबर क्वेश्चन 11 से 20 तक के क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।